नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं, मैं श्री गणेश कथा करता हूं, श्री गणेश कथा वाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और ज्योतिष प्रबंधन पाठ्यक्रम जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स 12 दिन का कोर्स कराता हूं। आज का सवाल है करनाल के गणेश भक्त श्रीमान देवेंद्र सिंह चीमा जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि गुप्त नवरात्र क्या होते हैं, गुप्त नवरात्र का क्या अर्थ है। तो गणेश भक्तों, गुप्त नवरात्र 22 तारीख से शुरू होंगे, इसी महीने 22 जून से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, और 29 जून को जब भड्डली नवमी होगी उस दिन गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। आप जानते ही हैं, 2 जागृत नवरात्र होते हैं, एक चैत्र में और एक अश्विन माह में। वो हम सभी लोग करते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में और एक माघ में आता है, तब वो गुप्त नवरात्र होते हैं। अब जो नवरात्र आएंगे 22 जून से 29 जून तक, उसमें जो नवरात्र होंगे, अमूमन देखा गया है जो माँ के भक्त हैं, जो देवी भक्त हैं, वो 9 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है और चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरसात भी शुरू होने लगती है तो जो संत महात्मा, जो तपस्वी हैं, वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं और समाज को अपना जो उनका ज्ञान उनको प्राप्त है वो सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा वो देने लगते हैं। और 10 महाविद्याओं में किनकी पूजा की जाती है? क्योंकि जागृत नवरात्र में तो हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में हम 10 महाविद्याओं का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। और आप सन्यासी तो करते ही हैं, अगर जो संसार में है और कोरोना का संकट चल रहा है, चीन से भारत की लड़ाई छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है, और उसमें कोरोना और चीन को हराने के लिए हमको माँ काली का आवाहन करना पड़े, माँ 10 महाविद्याओं को पूजा करनी हो और उनको संतुष्ट करके प्रसन्न करें, तो वो जो है कोरोना से भी हमको मुक्ति मिलेगी और चीन जैसे महादुष्ट देश से भी हमको मुक्ति मिलेगी। तो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें पहली जो माँ है वो है माँ काली। और कलयुग में कहा गया है कलो चंडी विनायको, कलयुग में माँ काली और गणेश तत्काल फल देते हैं। तो वही माँ काली 10 महाविद्याओं में पहली माँ है जो गुप्त नवरात्र में जिनकी पूजा की जाती है। उसके बाद माँ तारा देवी की पूजा होती है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है, भुवनेश्वरी जी की पूजा होती है, माता छिन्नमस्ता की पूजा होती है, त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है, माँ धूमावती की पूजा होती है, माँ बगुलामुखी की पूजा होती है, माँ मातंगी की पूजा होती है, और अंतिम महाविद्या हैं माँ कमला देवी। उनकी 10 महाविद्याओं में पूजा की जाती है। अगर गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा मध्य रात्रि में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं सुबह उठ के, और हम 5, 11, 21, 31, 51, 55, 108 माला का जाप करते हैं, जितना हमारा शरीर निरोगी हो। अगर हम जाप बढ़ाकर 108 माला का जाप करें, माँ की आराधना करें, तो निश्चित रूप से हमारा शारीरिक बल तो बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल भी बढ़ेगा, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और साथ में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है पूरे संसार में, वो भी नष्ट होगी।
और दूसरी बात, जो चीन का भारत के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार है, वो चीन खुद ही मां की अद्भुत कृपा से नष्ट हो जाएगा। लेकिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ करने में जब आप शुरू करने वाले हों तो सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करें। उनको 21 मोदक, धन अगर हो तो, धन की अच्छी स्थिति हो तो, मोदक मिल सकते हो तो, लड्डू मिल सकते हो तो, जामुन और दूसरे फल मिल सकते हो तो फूल माला के साथ, पंचमेवा के साथ पहले गणेश जी को जरूर बुला लीजिएगा, जिससे आपकी पूजा में, 10 महाविद्याओं की पूजा में, माँ के आदर सत्कार में किसी प्रकार का भी विघ्न ना आए। सनातन धर्म के अनुयायियों, इसके अलावा अपनी कुलदेवी और कुल देवता की भी आराधना जरूर करना और उन्हें भी न्योता जरूर देना, क्योंकि कुलदेवी कुल देवता की पूजा आपके पूर्वजों ने की होती है, बुजुर्गों ने की होती है, इसीलिए आपकी वंश परंपरा बढ़ रही होती है, बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। तो ऐसे जब आप आराधना करेंगे 10 महाविद्याओं की, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमिस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ घुमावती, माता बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी की जब पूजा करेंगे 10 महाविद्याओं की, तो आपके जीवन में जिन जिन चीजों का अभाव है, जो जो वस्तु आपके पास नहीं है, जो जो आपकी मनोकामना है, वो तो पूरी होगी। साथ में आप विश्व के स्वास्थ्य की कामना करिएगा, चीन जैसे दुष्ट देश को सबक सिखाने की कामना करिएगा। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है धूम्रकेतु को, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धूम्रकेतु की टीम आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेगी। धूम्रकेतु टीम का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।